कृष्ण कन्हैया देव चरैया, कृष्ण कन्हैया देव चरैया। राधे श्याम जय राधे श्याम, 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 राधे श्याम जय राधे श्याम। जय हरिशरणम। राधे कृष्ण चंद्र भगवान की जय। श्याम रामचंद्र भगवान की जय। श्री गौरी शंकर भगवान की जय। श्री बांके बहरलाल की जय। वृंदावन वृंदावन की सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, समस्त वैष्णवन की जय, समस्त परवाचार्य शरणम की जय, समस्त संतदाचार्य की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान गंगा मैया की जय, यमुना मैया की जय, सरजू मैया, गौ माता की जय, तुलसी माता की जय, पृथ्वी माता की जय, काशी महारानी की जय, जय जय सीताराम, जय जय राधे श्याम, नमः पार्वती पते, हर हर महादेव। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर परात्पर असंख्य कल्याण गुणगणलय भक्तवांशाकलक्तरू शरणागत वत्सल भक्त वत्सल दीनबंधु दयासुंदर भगवान श्री राधा माधव की ऐसी कृपा करने से 84 कोष ब्रजमंडल धाम के हृदय स्थित श्री धाम वृंदावन से महापुरुषों की भावमयी सन्निधि में एवं आप सभी श्रद्धालुओं के वैष्णव की मंगल सिद्धि में मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल भगवत भगवान भगवत स्मरण का आनंद हम सभी भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं के माध्यम से प्राप्त करने जा रहे हैं। सर्वप्रथम आप सभी भक्त जरूर श्री चरण में भगवत भाव से सादर वंदन सादर करें। आप सभी को यथा योग्य जय श्री राम, जय जय श्री राधे हरि। जय सिया राम, जय जय श्री राम, श्री राधे राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। वंशी विभूषितकरां नवनीरदाभाय पीताम्बराधरुणबम्बफलाधरोष्ठाय पूर्णेन्दुसुन्दरमुखाधरवन्दनेत्रं कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने, कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। बोल बालकृष्ण लाल की जय। चलिए, हाँ, पूर्व प्रसंग में श्री बालकृष्ण लाल का कर्ण भेद हुआ। बहुत आनंद हुआ। नंदवन के प्रांगण के सब शिशुओं ने मानो कुंडल धारण कर लिए,
बोलिए श्री नंद नंदन श्याम सुंदर भगवान की। बड़ा सुंदर प्रसंग है, भगवान की माखन चोरी लीला है। मधुमंगल जी भगवान के अष्ट महासखाओं में एक हैं, और जैसे भगवान अपने नित्य धाम से अवतरित हुए, भगवान के अष्ट महासखा भी नित्य धाम से आए हैं। श्री जी की 8 सखियां भी नित्य धाम से आई हैं, और भगवान बालकृष्ण की प्यारी 8 गौएं भी नित्य धाम से आई हैं। अरे ये ब्रज वृंदावन ही नित्य धाम से आया है। मधुमंगल जी सोच रहे हैं कि मेरा सखा ये जो श्याम सुंदर है, अगर ये धरती पर न आता तो क्या मैं आता? और ये नटखट ऐसा है कि गोलोक में ही मुझसे कहता था तू यहीं बना रहे। अब ये तो आया पृथ्वी पर धूम मचाने के लिए, और मैं क्या गोलोक में अटका रहूं? और फिर पृथ्वी देवी तो माता है, इनके अंग में आने में संकोच भी क्यों? और फिर हम सबको काल और कर्म का बंधन तो होता नहीं, क्यों कन्हैया की छाया को भी माया छू सकती है क्या? दूर भागती है। हाँ, ये जरूर हो गया कि मैंने आने में शीघ्रता कर ली, मैं ब्रजमंडल में जल्दी आ गया। और फिर सोचते हैं कि मुझे गणित भी कहाँ आती है। जब गोलोक से गोकुल धाम ही ब्रजमंडल पर अवतार लेने लगा तो मुझे जल्दी हो गई, मैं पहले ही आ गया पृथ्वी पर। और फिर मृत्यु लोक की कुछ मर्यादा है, वो हम लोगों के लिए तो है नहीं। अच्छा, मधुमंगल जी धाम से आए, भक्त धाम से कैसे आते हैं? पंच भौतिक शरीर है, तो देवता इसमें कोई विकार नहीं पैदा कर सकते पार्षदों पे। अगर देवता कोई विकार लेकर आवे, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, तो मधुमंगल जी कहते हैं मैं तो अंगूठा दिखा देता, हाँ मैं जल्दी जरूर आ गया, पर स्वेच्छा से आया हूँ। कन्हैया बड़ा नटखट है, अगर पीछे आता तो छोटा बनना पड़ता, छोटा बन जाता तो मेरी सुनता कौन? मुझे तो दाऊ से भी 2 वर्ष बड़ा रहना अच्छा लगता है। तो इस अवस्था में इतना बड़ा तो ठीक है, सखाओं में खेलना बड़ा आनंद है। तो ये दाऊ जी से भी 2 वर्ष के बड़े हैं। क्यों बड़े? इसलिए हैं कि कम से कम खेल होगा तो मेरा आदेश तो मानेगा, कन्हैया भी मानेगा, दाऊ भी मानेगा। वैसे दाऊ तो शांत है, और फिर मैं ब्राह्मण हूँ, और फिर मेरे ब्राह्मण होने की बात इनके गले के नीचे उतरेगी भी तो नहीं, क्योंकि जब तक बड़ी जटा ना हो, वृद्ध ना बनूं, तो ये मुझे ब्राह्मण मान के उतना हमारे साथ खेलेंगे भी नहीं। फिर भी कुछ न कुछ तो आदेश मानेंगे। अब वृद्ध ब्राह्मण बनता तो भले पूजा मिल जाए, अपने सखा के साथ माखन मिलने से तो रहा है, इसलिए मैं तो ऐसे ही ठीक हूँ। और अब तो उस कन्हैया ने दूध दही लुटाना शुरू कर दिया। इतने दिनों तक तो नन्हा सा बना रहा, अब ठीक है। क्यों? अब गोकुल में धूम होगी, अब ब्रज में धूम होगी। अरे इसी धूम उत्पात के लोभ से तो मैं पृथ्वी पर आया हूँ। अब वो आनंद तो अब आरंभ हुआ है। जितने समाधिस्थ ध्यानस्थ ऋषि मुनि महर्षि ब्रह्मर्षि देवर्षि हैं, मधुमंगल जी कहते हैं देखो अब तुम सब मुंह लटका के मत बैठो,
जंगल में, गुफाओं में, नदियों के तट पर आसन ध्यान मत लगाओ, और लगाओ तो लगाओ, चलो मुनियों को शोभा भी देता है। आंख बंद करो, चुपचाप बैठो। अरे जहाँ पूर्ण पर ब्रह्म मेरा सखा कन्हैया अब ऐसी लीलाओं को आरंभ कर रहा है, तुम लोग क्या मनहूस बने बैठे हो? बड़ी भारी मूर्खता है तुम्हारी। ये मधुमंगल जी का भाव है। अब तो कन्हैया के साथ हो लो समाधि से उठ उठ के। क्यों? आनंद घन तो यही है। और इसने अब माखन की लूट प्रारंभ कर दी। और गोपियां भी अद्भुत। किस किस का नाम गिना जाए भाई? समय मिलता है तो ये मधुमंगल थोड़े बड़े हैं ना, दाऊ जी से भी 2 वर्ष बड़े हैं, तो समय मिले तो गोपियां मधुमंगल को घर में बुला लेती हैं, माखन देती हैं। अब मधुमंगल को लगता है मैं ब्राह्मण हूँ ना, मुझे माखन देती है। अरे तो इनका तो कर्तव्य है मुझे माखन खिलाना। और फिर माखन दे के कितना गिड़गिड़ाती है मेरे आगे। क्या कहती हैं? अरे लाल मधुमंगल, अपने सबरे सखान को लेके मेरे घर माखन खा जाया कर दिन में एक बार। मेरा माखन बहुत मीठा है, और तू कहे तो वहाँ में मिश्री और मिला दूं। सुना है तेरा सखा वो जो कन्हई है, मल्लिका के घर चोरी से माखन खाने गए तो बड़ी फूली फूली ब्रज की गलियों में फिर रही है वो मल्लिका। बड़े उल्लास से सबको सब चरित्र सुनावे बालकृष्ण के। तो हिलाला, हे मधुमंगल देख तू माखन खाए ले, कहे तो और मिश्री खवाए दूं तुझे। तो मेरे घर तो वाऊ से अधिक माखन है, और बड़ा मीठा माखन है, और बड़े सवेरे में माखन निकाल दूं। तू अपने सखा से कह तो सही, जा कन्हैया से कह। मधुमंगल तो वही मस्करी करने वाले हैं। गोपी से कह दिया तेरा माखन तो खट्टा है। अब तो उसके आंसू बरसने लगे। मटका ही पटक दिया उसने गुस्से में। मेरे माखन को खट्टा कहता है। सोचती है गोपी, जब इस मधुमंगल को मेरा माखन नहीं रुचा तो उस कन्हैया को कैसे रुचेगा। फिर मधुमंगल ने कहा, सोचा है, रोती है, चिढ़ाता है मधुमंगल। कहता है देख देख सगी, नंद बाबा के घर में कहा माखन ददी को कोई अभाव है, तो मेरा सखा तेरे घर माखन खाने क्यों आने लगो। अच्छा, मधुमंगल को पता है कन्हैया जरूर आएगा। वो ऐसा ही है जो हृदय से पुकारे, वहाँ गए बिना वो रह ना सके। मधुमंगल सोचता है माखन तो खा लिया, अब ये सब मोदक दे दे के मुझे मनावे, कुछ मोदक खाऊं। फिर कहता है क्यों, यशोदा मैया कोई कृपण है, कंजूस दिखे तो है। कन्हैया और उसके सखा किसी के घर जाएंगे तो पतो ना है नंद बाबा के घर में 9 लाख गईन है। अरे हम सब जितना माखन खावें, जितना माखन लुढ़कावें, मैया उतनी प्रसन्न होवे, तो जाने ना है। हाँ, अब तो भैया गोपी मनोहार करती करती थक जाए। क्योंकि कन्हैया अकेला खाता भी तो नहीं है। एक गोपी कहती है देख मधुमंगल, तू बड़ो प्यारो है, मैं जानू ब्रजराज के कुमार के लिए अभाव संभव ना है, और उन ब्रजेश्वरी यशोदा जी की चले तो हम सब गोपियन को, गोपों को नित्य ही अपने यहाँ खिलावें। गोपी तो रो रही है, बहुत रो रही है। लेकिन तेरा सखा कन्हई मल्लिका के घर माखन खाने गए, तो तू अगर कृपा कर दे तो मेरो माखन भी एक आध दिन उसे भा जावे। लाल मधुमंगल, मधुमंगल ने कहा देख मेरा जो कन्हैया है ना, वाकू कृपा
करो ये कहने की कोई आवश्यकता ना है। क्यों? अरे मेरा कन्हैया कृपा के भाव को बड़े धनु है, वो जाने ना, सबके अंतर को जाने। मैं तो उसके साथ बस आऊँगा। चलो भैया, मनु ब्रज में गोकुल के घर घर गोपियों के भाव उठ रहे हैं। मल्लिका के घर जाता है कन्हैया माखन खाता, बड़ी फूली फूली फिर रही ब्रज की गलियन में। अब हमारे घर भी कन्हैया माखन खाने आ रहा है। सुबह सुबह कन्हैया लाल ने आज सखाओं से मंत्रणा कर ली। क्या कहते हैं? आज अभी चुपके चलो चलो उत्पला के घर चलो, हम सब वहाँ माखन खाएंगे, दही पिएंगे। क्यों? अभी तो वो गौशाला में गोबर उठाने में लगी होगी, और जब आवेगी तो हम सब भाग निकलेंगे। बोलिए कन्हैया लाल की। 3-3.5 साल के प्रभु, 4 साल में तो खूब धूम की माखन चोरी लीलाओं की। तो सखा मंडली में अर्जुन बहुत सीधा है। कहता है कन्हैया तू चोरी करेगा? कहा तू चोर है? अरे भैया, जब सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी ने हमारो उदर बनायो तो भूख बनाई वाय उदर में, और भूख वास्ते भोज्य पदार्थ ब्रह्मा जी ने सृष्टि में बनाए। भूख लगे तो भरपेट खाओ, इतनो तो सबको अधिकार है। या मैं सोचने की कहावत है, अरे जब कछु उठाकर ले जावें कल के लिए, वाय चोरी कहें। हाँ, तुरंत को खानो चोरी ना है। ये ज्ञान कौन दे रहा है अर्जुन को? मधुमंगल ब्राह्मण है ना, ब्राह्मणों भोजन बड़ी करीबी है। अरे कल को थोड़े उठाए ले जा रहे हैं, आज ही खा जाएंगे तोड़ फोड़ करके सब, खा पी के टन। अच्छा, मधुमंगल की बात सुन सुन के गोप और गोपियां तो खूब हंसते हैं। अब भोजन के नाम पे मधुमंगल से कोई शास्त्रार्थ न कर सके। हाँ, और गोप कहाँ शास्त्र पढ़े हुए हैं? गोप तो भैया कह देंगे भाई तू अपना पांडित्य रहने दे। अर्जुन डरता है, कन्हैया देख मैया सुनेगी तो मारेगी। हाँ, बालकृष्ण कहते हैं अरे मैया को कहीं क्रोध आवे वो क्यों मारे? हम सब माखन ही तो खाना चाहें। मैया के यहाँ न खाया, उत्पला के यहाँ खा लिया, क्या होता है? चल। इतने में विशाल है, नंद बाबा के सबसे बड़े भाई का लड़का है। पहली बार जा रहे हैं मंडली बना के चोरी करने, तो थोड़ा बहुत भय तो मैया से सबको लग रहा है, यशोदा मैया से, क्योंकि वहाँ तो कन्हैया की भी ना चले। ऐसो डर जाए मैया को देख के मौके पर, ऐसो डर जाए, ऐसे डर जाए, सिट्टी पिट्टी बंद। और यहाँ इतनी बड़ी बड़ी बात डींग हाँक है। तो विशाल ने कहा देख कन्हैया तू मेरे घर चल, मैं तो बहुत से माखन दूंगा, सब सखान को खवा दियो। मानो विशाल बहुत बड़ा दानी बन गया आज। कन्हैया लाल कहते हैं देख विशाल, किसी का दिया हुआ ही अगर माखन खाना है तो अभी अपनी मैया से कह के नंद भवन के सब मटके उठवा लाता हूँ। पर या में कोई आनंद है कहा? ये बात तो ठीक है, आनंद नहीं है। इन आनंद घन की बातों में ही आनंद मिले सखान को। हाँ, आनंद तो नहीं है। विशाल ला के खवा दे,
कन्हैया अपने घर से मटके उतरवा लावे, मैया से खवा दे। घर में तो कुछ भी खवानो एक संग्राम है मैया के लिए। और बाहर योजना बन रही गोपी के घर में हमला करने की। तो हमला ही है, जब तोड़ फोड़ मार पीट होने लगे तो केवल चोरी तो ना है। सब चले किसके घर? उत्पला के घर गए। वही मनाती थी ना मधुमंगल को। अपने आप ढूंढ ढांड कर माखन दही दूध छाछ खाएंगे, लुढ़काएंगे, सब फैलाएंगे वहाँ। हाँ, और देख इन बानरों को, देख इन पक्षियों को, देख कितनी आशा से एकत्र हो जाएं हम सबन के संग। इनको भी तो पेट भरना चाहिए। और प्रभु ये भी सोच रहे हैं, रामावतार में इन बानरों ने कितनी सेवा की, मैंने तो कुछ नहीं खवाए हो। जब इनको भूख लगे, ठीक है, आज्ञा मिल जाए राम राजा सरकार से, चढ़ चढ़ के वृक्षों पे खाओ, फल फूल खाओ, जाओ। और अब ये बानर आए हैं तो कम से कम देखते ही आ जाएं प्रभु को। प्रभु सोचते हैं अब तो इनको माखन खवाऊं, दही खवाऊं, दूध पिवाऊं, जब फैले तो फिर ये पावें, पहले हम लोग पालें। ऐसा महाभाग्य का समुद्र उस ब्रज में प्रकट हुआ। अच्छा, सबको पेट भरना चाहिए। मैया इन बानरन को पेट तो भरेगी ना, थोड़ा बहुत देगी, पेट तो नहीं भरेगी। इन पक्षियों को पेट तो नहीं भरेगी। चलो, तो उत्पला कहाँ है? बालकृष्ण कहते हैं गोबर बटोर रही है गौशाला में। अगर कहीं बीच में आ जाए, खाओ पियो मौज करो, लुटाओ तोड़ो फोड़ो, बीच में आ जाए तो अंगूठा दिखा के भाग चलेंगे सबरे। हाँ ठीक है, बोल कन्हैया लाल की जय। एक दो को लगा दिया, देखता रहो ये उत्पला कब आती है और क्या क्या कर रही है। गौशाला पास में ही है, साहस तो देखो। तो सबसे छोटा है, नीलमणि की तरह है, प्रभु का अपार स्नेह है उसके ऊपर। अपने दोनों हाथ फैलाकर बतला रहा है कन्हैया को, क्या मैं इतनो बड़ो माखन को लौंदा आज खाऊंगो। कन्हैया प्रसन्न है। अरे मेरा तोक, दोनों हाथ फैला दिया आज तोक ने, इतना बड़ा माखन। हाथ फैला के कूद रहा है, मानो इतना बड़ा माखन तो आई गया दोनों हाथ के बराबर। तो दाऊ जी ने कहा, तोक इतनो माखन तू खाए लोगे? तो कहता है दाऊ जी से, जितनो खाऊंगो सो खाऊंगो, जो बच जाएगो याई मधुमंगल के पेट पर पोत दूंगो। अब तो तोक बहुत प्रसन्न है, बहुत छोटा सा है, 2 साल का होगा तो बहुत प्रसन्न है, सबसे छोटा सखा है। अब उसको क्या पता माखन का लौंदा क्या इतना बड़ा होता है? नहीं होता है। और बन भी जाए तो क्या तोक के हाथ में इतना बड़ा माखन का लौंदा उठ जाएगा? उठा लेगा? ये नहीं उठा सकता। मधुमंगल सोचता है भाई मेरा पेट तो भीतर से भरे और ऊपर से तोक भर देगा, बढ़िया है, बहुत आनंद है। और कहीं बीच में उत्पला आ गई, क्योंकि ये तो ब्राह्मण है ना, तो थोड़ा अधिकार भी रखा है। हाँ, उत्पला आ जाए तो उस उत्पला के साड़ी से ही, उसकी चुनरी से ही अपने उधर पोंछ लूँगा, हाथ चरण सब पोंछ लूँगा मैं तो। और फिर ब्राह्मण की सेवा में उसकी साड़ी लग जाए, चुनरी लग जाए तो सार्थक है जाएगी। मधुमंगल तो भाई बस अपने ब्राह्मण होने को लेके आनंद कर रहा है। आने दे उत्पला को, मानो गोपी का भीतर से कोई डर नहीं है, मुंह के सामने से भागेंगे अंगूठा दिखा दिखा। तोक को आज इतनी प्रसन्नता है, कूद रहा है कन्हैया के आसपास, प्रसन्न हो गया। अब ये जो प्रस्ताव था मानो एक तरह से पारित भी हो गया कन्हैया लाल की सभा में। दाऊ को आपत्ति नहीं है, और फिर जब दाऊ को आपत्ति नहीं है तो किसी को आपत्ति भी है तो उधर ध्यान देने की अब कन्हैया लाल को जरूरत नहीं है। सब चल पड़े। कैसे चलते हैं? उछलते कूदते ताली बजाते। बोलिए श्री माखन चोर भगवान की।
तालियां बज रही हैं सुबह सुबह, सुबह ही सुबह। कन्हैया लाल बड़े सावधान हैं, चतुर भी बहुत है। सबको सचेत कर दिया इशारा करके, मुंह पे उंगली रख के चुप। और सबको चुप करा के सबसे पहले उस उत्पला के घर में खुद प्रवेश कर गए। बोली श्री नंद नंदन श्याम सुंदर भगवान की जय। और सचमुच वो उत्पला दिखी नहीं। हाँ, ये तो पीछे पता पड़ा कि वो घर में ही छिपी थी और चुपचाप सब तमाशा देख रही थी। यही तो आनंद है ब्रज की लीला का। बड़ा भारी एक मटका था, कन्हैया लाल आगे आगे, पूरी सेना पीछे, और धरती पे पड़ा था। उसमें क्या था? केवल छाछ। भौं चढ़ गई बालकृष्ण की, हम लोग क्या कोई केवल छाछ भी नहीं आए? हाँ, तेजस्वी भी रुठ गया। ये भी सबसे नंद बाबा के सबसे बड़े भाई का पुत्र है। केवल छाछ भरा मटका सामने क्यों रखा उसने? अच्छा, जो बड़ा मटका था तो भाई उसको टेक लगाने के लिए, सहारा देने के लिए दोनों तरफ एक एक पत्थर भी लगे थे। गुस्सा आया तेजस्वी को, केवल छाछ रखती है। हाँ, सामने एक पत्थर उठाया, भड़ाम। कन्हैया लाल की जय, फोड़ दिया मटका। मधुमंगल को ही नहीं, सबको बड़ा आनंद आया। ताली बजा बजा के कूद रहे छोटे छोटे। जब वो फूटा ना तो ऐसा हुआ मानो छाछ का समुद्र वहाँ से उमड़ पड़ा हो। तो जितने पक्षी बानर थे सब आ गए, सब उतर आए नीचे छाछ पीने। चाट रहे हैं, उनको तो चाटना है। मानो जब भोजन करते हैं ना तो पंचबली करते हैं ना, 5 ग्रास निकालते हैं, बलि वैश्य देव जिसको कहते हैं, करते हैं। तो मानो आए थे माखन चोरी करने, बलि वैश्य देव तो हो ही गया सबसे पहले। क्यों भाई, 5 भाग होते हैं, पशु पक्षी सब तो वहाँ पहुँच ही गए और प्रभु जी ने भोग लगा ही दिया। तो पटक के सब तोड़ो। मधुमंगल सोचते हैं कि बलि वैश्य देव तो बड़ा उत्तम हुआ आज, वाह वाह। हाँ, कन्हैया ने ढूंढ लिया। क्या? माखन तो वह छीके पे बड़े ऊपर रखे भयो है, माखन को भांड। हाँ, और छीका है ऊंचाई पर। अरे कहा हो है, कोने में एक ऊखल खड़ा था, ठेल ठेल कर लुढ़का लुढ़का के सब मिलकर ले आए। कहाँ लाए? छीके के नीचे। छीका रस्सी से बांध के लटकाते हैं ना, उसको कहते हैं। उसके अंदर मटका रख देते हैं ऊंचाई पर। अच्छा, ले आए। मधुमंगल को ये सब काम अच्छा नहीं लगता, क्यों? ब्राह्मण है, कहता परिश्रम नहीं करूँगा, बस भोजन, ये सब अटपटे काम मुझे नहीं करने, ये तो गोप कुमारों को करने दो। तो जब ऊखल आया तो उसकी पीठ पर कौन चढ़ा है? तो सबसे ज़्यादा बलिष्ठ शरीर किसका है? बरूथप का है। तो बरूथप को ऊखल पे लटा दिया, मानो पेट नीचे और पीठ ऊपर। और फिर अब सबसे बड़ा कौन है भाई? नीचे आधार तो मजबूत रहना चाहिए पूरा, उससे मजबूत कौन है? हाँ, ये खड़ा है विशाल। विशाल, अब इसकी पीठ पे तू खड़ा है, जा। विशाल खड़ा हो गया। अब कन्हैया देखता है कि हाँ, अब तो मैं छीके तक पहुंच जाऊंगा। उठाओ, बोलिए श्री बालकृष्ण लाल की जय। उठा के विशाल के कंधे पे सबने खड़ा कर दिया। चढ़ गए हो कन्हैया कंधे पर, दोनों चरण रख लिए और बाएं हाथ से छीका पकड़ लिया रस्सी। हाँ, और दाहिने हाथ से हाथ डाला मटके में, माखन उठाया। तो जो पहला लौंदा निकला माखन का, मानो जितना आ गया, बड़ा से बड़ा माखन, तो सबसे पहला किसको मिलेगा?
ये साथ में है ना ब्राह्मण, तो अग्रभोजी इस ब्राह्मण को देना पड़ेगा। चलो, हाथ फैलाया मधुमंगल ने, कन्हैयालाल ने अंगूठा दिखा दिया। बोले श्री बाल कृष्ण लाल की ये। मानो प्रभु कह रहे अपनी पंडिताई कहीं और जाके करियो, हाँ मैया बाबा से करियो। अंगूठा कितना माखन दिया, मक्खी के बराबर एक बूंद टपका दिया मधुमंगल के हाथ पर। क्यों? प्रभु को याद आता होगा ये गोपियां मुझे ऐसे ही माखन देती, एक एक बूंद, ले तू भी ऐसे ही ले। मधुमंगल को इतना गुस्सा आया, जरा सा माखन उठा के कन्हैया की पीठ पे दे मारा, ले नहीं चाहिए। तो फिर भैया, फिर तो माखन के लौंदे लौंदे किसी के सिर पे, किसी के पेट पर। खाना थोड़ी है, उत्पात करना है विशेष। कन्हैयालाल पटकना शुरू करना चाहते हैं, लेकिन उसके पहले क्या किया, भाई भोग तो लगाया। अरे नारायण, आप पहले भोग लगावें। तो तनिक तनिक सा माखन नेक्सो मुख में देते हैं सबको, और बड़े बड़े जो लौंदे हैं उनको तो फेंक रहे हैं। कैसे? दादा तू ले, कभी दाऊ को, और विशाल ने कंधे पर उठा रखा है कन्हैयालाल को, तो झुककर विशाल के मुख में तो लौंदा ऐसे ही डाल देते हैं, क्योंकि ये हट जाएगा तो मैं गिर पड़ूंगा। विशाल के मुख में दे दें, और अंशु को दे दें कि नीचे बरू तब लेटा है ना पेट करके बेचारा उखल पर, उसके मुंह में तू खिला दे। इतने देर में भद्र उधर थे, अपनी लकड़ उठाई और दही के भांड पर छिद्र कर दिया। अब तो उसको देख के जितने सका है, छीके पे जितने टंगे हैं ना दूध दही, सब पात्रों को कृतार्थ कर दिया। बोलिए श्री बाल कृष्ण लाल की। पात्र दूध दही के तोड़ो, धार बहने दो। देखो एक बात ये भी तो है, क्षीर समुद्र में रहते हैं तो इनको ये सब देख देख के आसपास बढ़िया लगता है, उसमें रहना, दूध दही माखन बहता रहे। सारे पात्र। कन्हैयालाल कहते हैं, जब मालूम है ब्रज में छोटे छोटे बालक हैं, तो क्या इन गोपियन को अपने छींके पे इतने ऊंचे ऊंचे दूध दही माखन टांगने चाहिए? जहाँ हमारे हाथ न पहुँचे तो हम तो तोड़ देंगे, अपनी लकड़ उठाएंगे, छिद्र करेंगे, तोड़ देंगे, नीचे फैलेगा, खाएंगे पिएंगे, फिर बानर पशु पक्षी खाएंगे। जब दूध दही की धार गिरती है ना, तो कोई सखा है या बंदर है, मुंह उठाकर गिरते हुए दूध दही को सीधे दूध की धारा, दही की धार सीधे मुख में ले रहे हैं, बड़ा आनंद हो रहा है। और छाछ तो पहले इतना फैला दिया था, खूब खूब, मानो दूसरा कोई क्षीर समुद्र प्रकट हो रहा है। तो कन्हैयालाल बानरों को, पक्षियों को, सखाओं को माखन के लौंदे फेंक रहे हैं। पता नहीं सबको क्या सूझी, सब सखा मिलके तो मधुमंगल को दूध दही माखन से नहलाने लगे। ओ बेचारा ब्राह्मण मधुमंगन चिल्ला रहा है, अरे गोप सखाऊं, पंचामृत स्नान को हमारो भगवान शालिग्राम को होए, मेरो नाय, अब बंद करो या काम को। मैं तो ब्राह्मण हूँ, भोजन पाकर संतुष्ट हो जाऊं, ये पंचामृत स्नान मोए ना चाहिए। देखो आयुर्वेद क्या कहता है, आयुर्वेद का शास्त्र कहता है, जब प्रसाद पाओ तो सब चिंता छोड़ो, सब आशंका छोड़ो, प्रसन्न चित्त है जाओ, और फिर आहार को ग्रहण करो। तो ऐसा आहार ही बढ़िया भोजन कहलाता है। अब इस समय तो सब प्रसन्न है ना, और सब निश्चिंत है, भूल गए किसी गोपी के घर में, इतना आनंद आ रहा है, वो उत्पला का नाम भी भूल गए हुई, और सब हंस रहे हैं, ताली पीट रहे हैं, छोटे छोटे हैं, तो इनको जब बहुत आनंद होता है तो ताली पीट पीट के उसी दूध दही छाछ माखन में उछल रहे हैं, कोई गिर पड़ रहे हैं फिसल के उसी में बानर भी लगे, पशु पक्षी भी लगे, सब एक ही साथ खा पी रहे।
अब भैया ये सब बालक वृद्धों की तरह बैठकर मौन होकर भोजन करने के अभ्यासी तो नहीं, ये तो ऐसे ही खाते हैं, जन्म से ही ऐसे खा रहे हैं, खेल कूद के, भाग भाग के, नाच नाच के, गा गा। पर कन्हैया लाल सबको शांत भी कर रहे हैं। आएगी वो, अब आने वाली है, आने वाली है। पर वो तो घर में ही छिपी थी वो उत्पला घर में छिपी थी और सब तमाशे देख रही थी। और कन्हैया लाल की दृष्टि कहाँ है? द्वार पर अटकी भई है दृष्टि। खिला तो रहे हैं सबको, सबसे ऊंचे चढ़े हैं, द्वार की ओर देख रहे हैं, भीतर से भयभीत हैं, शंका हो रही है कहीं उत्पला आ न जाए, आ न जाए। फिर मन में आता है, अरे आ गई तो आ गई, उसका क्या डर, वो कोई मैया है। अगर आ जाएगी ना उत्पला तो 2 माखन के लौंदे यहीं से उसके मुंह पे दे मारूंगा। अरे गोकुल के सब घर अपने ही घर हैं, खा ही तो रहे हैं हम। और माखन दूध दही क्या खाने के लिए नहीं? खाएंगे नहीं तो इसका क्या होगा? अब तो भांड फूटे हैं, भांड फूट रहे हैं। तो दाऊ जी कहते हैं कोई बात नहीं, भांड फूटने दो। भांड का अर्थ है पात्र, जो दूध दही माखन के। क्यों? दाऊ जी कहते हैं कि भाई जब दूध दही माखन, इसमें गलती तो उत्पला की है, इतनी ऊपर रखती है, हमें फोड़ना पड़ता है, हमारे हाथ नहीं लगते। तो भांड फूटते तो भाई दूध दही सब पृथ्वी पर गिरता। ये सब एक दूसरे पर उछालते भी रहते, दूध दही खेल रहे हैं। भाई अगर पेट में भोजन गया तो उसको पचाने का भी तो कार्य बालकों को करना है, इसीलिए उछल रहे, कूद रहे, भाग रहे उसी में। तो हम भोजन भी कर रहे हैं और अपना भोजन पचाने का भी काम कर रहे हैं, तो उत्पला को तो प्रसन्न होना चाहिए। आ भी गई तो क्या है, उसका डर लगा है। कन्हैया भी उत्पला की खूब प्रशंसा कर रहे हैं। पर वो मधुमंगल कहता है, देख कन्हैया, स्नान तो खूब हो गया पर पेट अभी तक नहीं भरा। कन्हैया लाल ने कहा, हाँ भरे कैसे, ब्राह्मण तो विराट को मुख है, विराट पुरुष को, तेरो पेट कैसे भरे हो? सब सखा कह रहे, कन्हैया हम तो तृप्त हो गए खा खा के। कन्हैया लाल भी खूब स्नान किए हुए, क्यों? भांड फोड़ते हैं तो दूध दही माखन ऊपर से ही तो गिर के नीचे जा रहे हैं। और सब ब्रजवा के बालक, सब गोप मंडली जो है, सब तोड़ फोड़ करते हैं। अरे जी वहाँ खूब फैला लिया, तो कौन भूखा बचे, सब तृप्त है। मधुमंगल तो बातें बनाता है, उसको हर अटपटी बातें करना, चिढ़ाना, ये सब बड़ा अच्छा लगता है मधुमंगल को। जगह जगह दूध दही माखन की बूंदों से प्रभु का शरीर बिल्कुल भर गया है। हाथ पैर से तो स्नान कर चुके हैं, और इतने में ही महाराज चूड़ी खनकी घर में। क्यों? उत्पला तो छुप कर देख रही थी, तनिक हिल गई होगी। और फिर क्या था? फिर तो कन्हैया लाल विशाल के कंधे से वरुथप की पीठ पर आए और फिर कूद कर भागे। और जब वही भाग चले डर के मारे, फिर वहाँ दूसरा कौन सा गोप बालक रहने का साहस कर सकता है? अब ये ब्राह्मण मधुमंगल चिल्ला रहा है, अरे भोजन के पीछे भागा नहीं करते, भोजन करके दौड़ना आयुर्वेद शास्त्र में मना है, पर मुझे ब्राह्मण की बात कौन सुनाए? ये तो सब गोप के कुमार हैं। बोले श्री बाल कृष्ण लाल की, श्री नंदन श्याम सुंदर भगवान की। तो भैया अभी आगे की कथा तो आगे। गोपी क्या इतना सहज इनको निकल के जाने देगी? ब्रज की गोपी है। बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय, श्री राम राजा सरकार की जय, श्री गौरी शंकर भगवान की।
वृंदावन प्रेम धाम की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, सब गुरुदेव भगवान की जय। भगवान समय को दृष्टिगत करते हुए माखन चोरी की ये लीला बीच में ही अभी तो समय को दृष्टिगत करते हुए वाणी को विराम दिया जाए। वाक्य पुष्पांजलि प्रभु के श्री चरणों को सादर समर्पित। आप सभी को भी यथा योग्य जय श्री राम, जय जय श्री राधे, हरिशरण, जय श्री भगवान, जय श्री राम, जय जय श्री राधे, हरिशरण, जय श्री राम, जय जय श्री राधे, हरिशरण, प्रणाम, जय श्री राम, जय श्री राम, राधे राधे, जय राधे। बोलो जी, जो कोई बोलना चाहे बोलो। जय